Hello students, this is Neeraj and I'm here to teach you the next chapter in your English literature, that is Who I Am. This chapter is about, as the title suggests, Who I Am, मतलब मैं कौन हूँ। ये अलग अलग लोगों के बारे में है ये, और ये बता रहा है कि किस तरीके से हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। हम तो ज़रूर हैं, मैं हूँ, आप हो, लेकिन किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से अलग भी होते हैं। हर एक पर्सन क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। नो टू डिफरेंट पर्सन्स आर सेम, ठीक है। कोई भी दो अलग लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ अंतर तो ज़रूर होगा। सो दैट इज़ द थिंग। हर एक आदमी की अपनी क्वालिटी होती है, पर्सनालिटी होती है, द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अगर कुछ सिमिलैरिटी हो भी जाए तो देयर वुड बी सम डिफरेंस। सो दैट इज़ द थिंग। So let's read. In this lesson we look at what we are like and how each of us is different. ये बताता है ये चैप्टर कि हम लोग कैसे हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग हैं। हम खुद कैसे हैं और खुद दूसरों से अलग कैसे हैं, दैट इज़ द थिंग। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग guys, we are all interesting person या people in different ways, ठीक है। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। हम सभी इंटरेस्टिंग हैं, लोग होते हैं अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज़ में। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ों पे अच्छे होते हैं। कोई खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, somebody can sing, somebody can dance, ओके। हर एक आदमी अलग अलग चीज़ों में अच्छा है। नॉट नेसेसरली इफ़ आई एम गुड एट प्लेइंग समथिंग, लेट्स से आई कैन प्ले फुटबॉल और सॉकर वर्ड जो आप बोलते हो, बट somebody कैन बी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। somebody can play chess. So different people are different and everybody has its own advantages, or not only advantages, I would say that would be the wrong to say. We'll say that strong points, not advantages, weak points, सबके अपने अलग अलग चीज़ें होती हैं। As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. जब आप इसको पढ़ते हो तो सोचो कि आप कैसे हो and आप क्या enjoy करते हो। तो ये एक्चुअली बता रहा है ये चैप्टर कि आप अपने आप को पहचानो। जैसे यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, वो एक अपने बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ फोकसिंग ऑन। सो लेट्स रीड, लेट मी ट्राई टू फोकस इट प्रॉपरली। फर्स्ट इज़ अबाउट राधा। राधा इज़ अ गर्ल, वो अपने बारे में बता रही है। सो लेट्स लिसन। माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री। इसकी फेवरेट मतलब अपनी पसंदीदा जो काम है वो क्या है, क्लाइंबिंग ट्रीज़, पेड़ों पे चढ़ना। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, इनके घर के ठीक बाहर, देयर इज़ अ मैंगो ट्री, एक मैंगो पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, जिस पे इनको ऊपर चढ़ना बहुत पसंद है। गो अप मीन्स ऊपर चढ़ना। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसके जो ब्रांचेज है, डालियाँ, जो शाखाएँ बोलते हो हिंदी में, वो स्प्रेड आउट है, मतलब फैले हुए हैं। आम का पेड़ होता है ना, फैले हुए होते हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप। सो उस पर चढ़ना क्या है, सिंपल है, आसान है। फिर से फोकस। ठीक है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेस। और ये बोल रही है कि आई कैन सिट, मैं आराम बैठ से बैठ, कम्फर्टेबली मीन्स आराम से, दिस इज़ द वर्ड, आराम से बैठ सकती है। इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांच, फॉर्क ऑफ 2 होता है ना, एक ब्रांच ऐसे निकला हुआ, एक ब्रांच ऐसे निकला हुआ, बीच का जगह जिसमें पैर लटका के हम भी बैठते हैं, दैट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 व्हाट ब्रांचेस। या फिर बोल सकते हो जहाँ से 2 डिफरेंट ब्रांचेस डाइवर्ट हो जाते हैं, अलग अलग निकल जाते होता है ना, एक ऐसे ब्रांच होता है, एक ऐसे ब्रांच होता है, बीच में हम पैर लटका के बैठ जाते हैं, दैट इज़ व्हाट शी इज सेइंग। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। उसकी मदर बोलती है कि ये सेंसिबल नहीं है, मतलब बुद्धिमानी नहीं है। सेंसिबल मीन्स बुद्धिमानी नहीं है लड़कियों के लिए पेड़ों पे चढ़ना। बट वन आफ्टरनून सी क्लाइम्ड अप टू, लेकिन एक दोपहर में वो भी ऊपर चढ़ गई। मतलब कौन चढ़ गई, उसकी मम्मी भी चढ़ गई एक दिन। ये तो चढ़ती थी, उसकी मम्मी भी ऑल्दो बोलती थी कि लड़कियों के लिए ऊपर चढ़ना सही नहीं है, लेकिन एक दिन वो भी चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर, और दोनों वहीं पे बैठे रहे, टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, बातें करते हुए, और रॉ मैंगो, रॉ मीन्स कच्चा मैंगो खाते हुए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री, ये बोल रही है कि जब मैं पेड़ पे ऊपर होती हूँ, हाई अप काफ़ी ऊपर होती हूँ, आई फील
लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। तो उसे ये महसूस होता है जैसे कि पूरी दुनिया पर रूल कर सकती है। सो इट्स अ फीलिंग। उससे क्या बोला कि लड़कियों के लिए पेड़ों पे चढ़ना सही नहीं है। सो यू कैनॉट से दैट कि जस्ट बिकॉज सी इज़ अ गर्ल सी कैनॉट क्लाइम द ट्रीज़। वो गलत है कहना। उसकी मम्मी ऐसा बोला, लेकिन एक दिन वो खुद चढ़ गई। और ये अपनी फीलिंग बता रही है राधा कि व्हेन आई एम अप इन द ट्रीज़, उसे अच्छा लगता है, और उसे इतना अच्छा लगता है जैसे कि वो पूरी दुनिया पे क्या कर सकती है, राज कर सकती है, रूल कर सकती है। मतलब एक अच्छी फीलिंग देता है, मतलब उसे अपने पे कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी ऊपर जा सकती हूँ। दैट्स द पॉइंट। सेकेंड पर्सन इज़ नासिर। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। व्हेन आई ग्रो अप मीन्स बड़ा हो जाना। अभी छोटा बच्चा है ये जब बड़ा हो जाए, ही वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर। वो पर्सन जो सीड कलेक्ट करता है, मतलब क्या, फसल के क्रॉप्स के सीड्स कलेक्ट करता है। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। मतलब इसका जो परिवार है, ये लोग जो हैं, इनके कॉटन फील्ड्स हैं अपने गांव में, खेत हैं मतलब। एवरी ईयर, और हर एक साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। और हर एक साल उसके जो पापा हैं स्पेंड करते हैं, मतलब खर्च करते हैं, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे। बाइंग मीन्स खरीदने के लिए नए सीड्स को, ताकि नए फसल को वो उगा सकें। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो। उसके ग्रैंड फादर दादाजी थे, उन्होंने उसको बताया था कि बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स। वो सीड्स को इकट्ठा कर लेते थे, वो लोग कर सकते थे, फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स, जो प्लांट्स वो ग्रो करते थे, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। और उसी को यूज किया जाता था। सोन मीन्स बोने के लिए, खेतों में डालने के लिए। न्यू प्लांट्स अगले से होता है ना, गाँव में आप देखते होगे लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह में सीड्स रख देते हैं, खास करके किसका, आलू वगैरह का, प्याज का, ठीक है। और घरों में देखते हो गेहूँ बोने के लिए लोग क्या करते हैं, पुराने साल का जो गेहूँ होता है उसी को लोग लेते हैं और खेतों में छिड़कते हैं, ठीक है। उस छींटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट गाँव में जो होता है ना, खेतों में गेहूँ फेंका जाता है खेतों में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। वी कॉल दैट ब्रॉडकास्टिंग। क्लास 8 में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो वो उसके दादाजी बताते थे कि बहुत साल पहले वो लोग सीड्स खरीदते नहीं थे। इस साल जो भी प्लांट हुआ उसको वो रख देते थे, और उसी को अगले साल यूज किया जाता था खेतों में डालने के लिए, सो करने के लिए। बट टुडे दैट डजंट वर्क। लेकिन आजकल यह काम नहीं आता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। सो हर एक साल उन लोगों को क्या है, पैसे खर्च करने हैं खरीदने के लिए नए सीड्स को हर एक साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो। ये जानना चाहता है कि, पता लगाना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि हम पहले सीड्स स्टोर कर लेते थे, लेकिन आज हमें स्टोर नहीं कर पाते हैं, हर एक साल हमें ख़रीदना क्यों पड़ता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। अब ये सीखना चाहता है, लर्न कर सकता है कि किस तरीके से सीड्स को प्रिजर्व करने का मतलब होता है सालों साल तक सुरक्षित रखना। जो हम लोग बताया ना अभी, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो दैट इज़ प्रिजर्वेशन। हम लोग घरों में खाना को रखते हैं फ्रिज पे, दैट इज़ ऑल्सो प्रिजर्वेशन। उसको हम लोग क्वालिटी को, क्वांटिटी को, हर एक चीज़ को बचा कर रखने की कोशिश करते हैं। तो प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना चीज़ों को ख़राब होने से। तो यही वो लर्न करना चाहता है कि कैसे सीड्स को बचा के रखते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, ताकि हम उसको फिर से यूज़ कर सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर एक साल पैसे खर्च ना करें। तो इसका पर्पज़ क्या है, बहुत ही अच्छा है। ही वांट्स टू बी अ सीड कलेक्टर, सो दैट कि वो सीड्स को स्टोर करने की जो टेक्निक होती है उसे लर्न कर रहे हैं, ताकि वो बहुत सारे पैसे खर्च होने से बचा सके। दैट इज़ द एम और पर्पस ऑफ नासिर। नेक्स्ट पर्सन इज़ रोहित। लेट्स सी व्हाट ही टेल्स। इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारा क्या होता, पैसा होता, आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। मैं ट्रैवल करूँगा, यात्रा करूँगा और ट्रैवल ही करूँगा। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। अब ये चाहता क्या है, न्यूजीलैंड में जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसको देखना चाहता है। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। क्यों, क्योंकि एक मैगजीन पिक्चर में उसने शायद उसे देखा होगा और वो बहुत सुंदर दिख रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। उसकी इच्छा ये भी है कि क्या वो, मतलब सेल डाउन मतलब जा सके, यात्रा कर सके। समुद्री यात्रा को सेल डाउन कहते हैं, या नदियों वगैरह पे जो पानी में मतलब जो चलते हैं उसे ही। तो अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में, उसमें ये बोट पे यात्रा करना चाहता है, ठीक है। सेल डाउन का ये मतलब होता है। इसको हमारे अमेजन पढ़ते हैं, अमेजन नहीं बोलते हैं, अमेजन क्या बोलते हैं, अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट पे। राफ्ट होता है ना, वो प्लास्टिक वगैरह का देखते हो आप, जो पानी में तैरता रहता है, लोग बैठे रहते हैं बहुत सारे, दैट इज कॉल्ड राफ्ट। तो ये उसकी राफ्टिंग करने की इच्छा है अमेजन रिवर में। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज़ ऑफ लक्षद्वीप।
ये लक्षद्वीप के बीचेस मतलब समुद्री किनारों पर रहना चाहता है। डाइव डाउन टू सी कोरल, और उसमें डाइव लगाना चाहता है, डुबकी लगाना चाहता है। सी कोरल, व्हाट इज सी कोरल? कोरल इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही पहाड़ों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। तो पहाड़ एक्चुअली हो जाता है बट इट्स एक्चुअली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बाद में डेड हो जाते हैं। कोरल इज़ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके बारे में आप पढ़ोगे इन क्लास 9, ठीक है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, इसको लगता है, मानता है कि इसे कोणार्क टेम्पल भी जाना चाहिए। इन उड़ीसा, उड़ीसा में है ये। कोणार्क हैज़ द सन टेम्पल, वहाँ पे सन टेम्पल है कोणार्क में। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना के बीजिंग जो कैपिटल है उसमें ओल्ड, बीजिंग में एक ओल्ड सिटी एरिया है जो कि फूड्स के लिए बहुत ही पॉपुलर है। वहाँ पे फूड आइटम बहुत ही मिलते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, बीजिंग में है वो। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, और इजिप्ट के पिरामिड्स को देखना चाहता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पिरामिड्स वगैरह। पिरामिड्स में क्या होता था? पिरामिड्स में नीचे डेड बॉडी को रखा जाता था और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। तो दैट वाज पिरामिड। बट व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय इज़ सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्चुअली में वास्तव में क्या एंजॉय करता है वो है नेचर को देखना, ना कि पुरानी बिल्डिंग्स को। मतलब नेचर को विज़िट करना इससे ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू पुरानी बिल्डिंग्स देखना। तो ये इसका शौक़ है, क्या? ट्रैवल करना, नई नई चीज़ें नेचर से मिलना, देखना, ये इसका पर्पस है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सर्वजीत। सर्वजीत इज़ नेक्स्ट पर्सन। सो अब देखते हैं ये क्या बोलता है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. What makes me very angry, इसको वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाता है वो ये है कि people don't believe, लोग भरोसा नहीं करते हैं जब ये सच बोलता है, telling the truth। एक चीज़ याद रखना हमेशा, ट्रूथ के साथ हमेशा टेल यूज़ करते हैं, से यूज़ नहीं करते। हम लोग बोलते हैं ना आई एम सेइंग द ट्रूथ, नो दैट इज़ रॉन्ग। ट्रूथ ऑलवेज इज़ प्रेसिडेड बाई टेल, मीन्स टेलिंग द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, नॉट सेइंग द ट्रूथ। तो इसको गुस्सा आता है जब लोग इसका भरोसा नहीं करते जब ये सच बोलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैं बोलूँ अपने टीचर को दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक। अगर ये अपने टीचर एग्जांपल दे रहा है कि अगर मैं अपने टीचर को बोलूँ कि मैं अपना होमवर्क कुडंट मतलब नहीं कर सका, पास्ट है, क्यों? क्योंकि रवि बोरोड मीन्स मांगना, रवि ने मेरा बुक मांग लिया था। एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वो भूल गया मुझे वापस करना, ठीक है। लेट मी फोकस। ठीक है, तो ये बता रहा है कि टीचर उसका भरोसा नहीं करता है कि रवि ने उसका बुक मान लिया, इस कारण वो अपना होमवर्क नहीं कर सका। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि लोग भरोसा नहीं करते हैं उसकी बात का, सच वो भी बोलता है तो भी। और आई टेल माई पेरेंट्स, और या फिर अपने पेरेंट्स को बोले दैट इट वाजंट मी, जो ये नहीं था, बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, ठीक है। या फिर जब अपने पेरेंट्स को ये बोले कि उसके छोटे भाई ने लड़ाई शुरू की थी, ना कि मैं, इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था, जो छोटा भाई था जिसने लड़ाई स्टार्ट की। तो कोई उसका भरोसा नहीं करता। और इफ़ आई टेल माई टीचर, या फिर अपने टीचर को मैं ये बोलूँ कि दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, मैंने अपने टीचर को ये भी बोले कि मैंने रियली में वास्तव में पढ़ाई की थी टेस्ट के लिए, इवन इफ़ मतलब फिर भी उसे बुरा मार्क्स आया, मतलब भले ही बुरा मार्क्स आया लेकिन फिर भी वो टीचर को ये बोले कि मैंने पढ़ाई की थी, तो टीचर नहीं भरोसा करता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ आई थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और वो सभी उसके ऊपर देखते हैं जैसे कि वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, टेलिंग लाइज। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, उनके फेसेस पे, उनका जो फेस दिखता है, जो लुक देते हैं वो लोग उसे देखते हैं, कभी कभी हमें नहीं बोलते हैं ऐसे मत देखो गुस्सा आ रहा है, तो वही चीज़ वो उसको बहुत गुस्सा दिलाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन, कुछ समय मतलब कभी कभी उसको नीचे देखना पड़ता है, एट माई शूज़, अपने जूतों पे, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता है, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। तो कभी कभी ये अपने नीचे देखने लगता है जूतों की तरफ और 10 तक काउंटिंग करने लगता है ताकि ये शो ना करे, दिखाए नहीं लोगों को ये क्या है, गुस्सा है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है सर्वजीत की, कि लोग उसकी बातों का भरोसा नहीं करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट ही इज़ इरिटेटेड ऑफ और एंग्री ऑफ। नेक्स्ट पर्सन इज डोलमा। जस्ट अ मिनट, फोकस।
डोलमा बोलती है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊँ, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इस देश की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हूँ, मतलब अपने देश की, इंडिया की, ये इसका विश है। पीपल ऑलवेज लाफ, लोग हमेशा हंसते हैं व्हेन आई से दैट, जब मैं वो बोलती हूँ। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन वो श्योर है कि वो ऐसा करेगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क्स मी व्हाट टू डू, उसके क्लास में सभी लोग उससे पूछते हैं व्हाट टू डू, क्या करें, व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब उनको प्रॉब्लम होती है। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट्स मी, और उसका जो टीचर है वो भी उस पर हमेशा ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, जब स्कूल में कुछ करने की ज़रूरत होती है, समथिंग मतलब कुछ, नीड्स मतलब ज़रूरत होती है, स्कूल में टू बी डन, कुछ करने की ज़रूरत होती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, ये चाहती है कि मैं लोगों के लिए सब कुछ क्या कर दूँ, बेहतर बनाऊँ, बेटर करूँ मतलब बेहतर करूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, ये चाहती है कि हम लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हों, गुड रोड्स हों, स्कूल्स हों, मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड, स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर, और ये श्योर करना चाहती है मतलब निश्चित करना चाहती है कि देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट्स इन इंडिया, कि इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे क्या हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो। हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज़, जो कि बीमारियों के लिए इन्वेंट करेंगे, आविष्कार करेंगे, क्योर्स मीन्स इलाज। एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स पे, मंगल ग्रह पे एक स्पेसशिप भेजेंगे। सो हर इंटेंशन इज़ दैट वे, शी वांट्स टू सर्व एवरी पर्सन इन द कंट्री बाय बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों की सेवा करना चाहती है, लोगों की, ताकि लोगों के पास अच्छे स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, हर एक चीज़ हो, अच्छे साइंटिस्ट हो, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। सो दैट इज़ हर एम, डोलमा का। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, इसका जो फेवरेट डे है हर एक मंथ का सेकेंड सैटरडे है। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, इस दिन उसकी पूरी फैमिली जो होती है सिनेमा हॉल जाती है मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, उसके पिताजी तो होते हैं एडवांस में, पहले से ही टिकट्स खरीद लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और सभी, माई ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर, पेरेंट, माई 2 ब्रदर्स, 2 भाई, एंड आई, और वो खुद, टेक द बस देयर, और बस पकड़ते हैं वो लोग, मतलब सिनेमा हॉल जाने के लिए। इन द इंटरवल, और इंटरवल जब होता है बीच में, माई फादर बाइज पीनट्स, उसके पापा पीनट्स खरीदते हैं। जस्ट अ मिनट, फोकस, मूंगफली जिसे आप बोलते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग फिल्म, और उसे पसंद आता है सिनेमा हॉल की डार्कनेस, मतलब अंधेरे में, अंधेरे होता है ना सिनेमा हॉल में, लाइट्स ऑफ होते हैं, उसमें खाना और बैठ के मूवी देखना। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और आफ्टरवर्ड्स मीन्स उसके बाद, जो भी चीज़ चल रही है उसके बाद, दैट इज़ कॉल्ड आफ्टरवर्ड्स, ये सभी रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जस्ट अ मिनट गाइस, एवरी वन इज़ इन गुड मूड, सभी का मूड क्या होता है, अच्छा होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और इन सबको बहुत लकी फील होता है, ये तो अच्छा फील करते हैं मतलब अपने लिए। दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, कि इनकी फैमिली कितनी खुश है, अच्छी से रहती है। सो दैट इज़ व्हाट द होल चैप्टर इज़ अबाउट, लोगों के बारे में, लोग किस तरीके से अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं, सब कैसे हैं, किसी को सीड कलेक्ट करना पड़ रहा है, किसी को किसी की सेवा करना अच्छी लगती है, जैसे डोलमा थी। पीटर को अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द होल चैप्टर इज़ अबाउट। आप भी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू आर लाइक, आप कैसे हो और क्या चीज़ आपको पसंद है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। माई पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज़ संडे, बिकॉज, क्यों है ये बताया था ना यहाँ पे, बिकॉज दिस होल डे हिज, सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे हिज फैमिली गोज़ टू सिनेमा हॉल टू सी फिल्म। ये नासिर वांट्स टू लर्न व्हाट, आर्ट ऑफ सीड कलेक्शन, नासिर सीड कलेक्टर बनना चाहता था। डोलमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर, वो क्यों उसे लगता था कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, क्यों, क्योंकि इन दिस स्कूल एवरी वन ट्रस्ट्स हर, दैट जब भी कोई प्रॉब्लम है तो लोग उसके पास जाते हैं, एंड शी कैन गिव द सॉल्यूशंस। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू राइट हियर। राइट ट्रू फॉल्स। पीटर इज़ एन ओनली चाइल्ड, पीटर क्या अकेला है, नहीं, उसने बताया था कि उसके 2 भाई भी हैं, सी माई 2 ब्रदर्स, तो ये फॉल्स होगा। व्हेन सरबजीत गेट्स एंग्री ही शाउट्स एट पीपल, जब सरबजीत एंग्री हो जाता है तो क्या लोगों पे देख गुस्साता है, नो, फॉल्स। ही लुक्स डाउन एट हिज शूज़, ताकि वो दिखाए ना कि वो गुस्से में है, तो ये भी फॉल्स है। नासिर लिव्स इन द सिटी, नो, नासिर लिव्स इन द विलेज, वहाँ पे वो गांव में रहता है और सीड कलेक्शन लर्न करना चाहता है। राधाज मदर एन्जॉयज़ डूइंग थिंग्स विथ हर, राधा की जो मदर थी वो एन्जॉय करती थी चीज़ों को राधा के साथ करना। ऑफ कोर्स यू कैन से दैट, क्योंकि वो भी उसके साथ पेड़ पे चढ़ गई थी। अब यहाँ पर देखो, ये लोगों के बारे में है,
मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है ये? अभी आपने देखा किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो क्या है, हर एक आदमी की अपना इंटेलिजेंस है, अपनी बुद्धिमानी है। कुछ लोग किसी चीज़ में गुड होते हैं, किसी चीज़ में गुड होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। तो हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड, मतलब हम सबके अपने अपने स्किल्स होते हैं, मतलब गुण होते हैं। हम लोग हर एक अलग अलग चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं। तो इंटेलिजेंस जो होता है, जो अच्छा, हर एक आदमी किस किस चीज़ में अच्छा होता है, उसको साइंटिफिकली अलग अलग नाम दिया गया है। वही चीज़ आपको देखना है यहाँ पे। जैसे देखो विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल का मतलब क्या था? देखना। देखने में कुछ ऐसी चीज़ है जो आदमी देखने समझने में अच्छा होता है। तो जो लोग देखने, विजुअल इंटेलिजेंस, जो लोग अच्छा सोच सकते हैं, कहने का मतलब चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि इमेजिन करो कहीं पे माउंटेन है, तो आप तुरंत इमेजिन करना शुरू कर दोगे। बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाएंगे। पहाड़ होगा, देयर विल बी सम स्नो कवरिंग ऑन दैट वन, वो उस पर स्केटिंग कर रहे होंगे। तो दैट इज़ व्हाट, हम हैं नहीं वहाँ पे, बट वी कैन इमेजिन कि माउंटेन है मेरे पास में और मैं इमेजिन कर सकता हूँ। दैट इज़ विजुअल इंटेलिजेंस। चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो आप। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दे थिंक इन पिक्चर्स। जैसे ही माउंटेन बोलोगे उनके दिमाग में पिक्चर आ जाएगा, मेंटल इमेज क्रिएट कर लेते हैं वो, ताकि चीज़ों को याद कर सकें। जैसे मैं ही आपको बोलूँ कि हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ाया आपने, जैसे कि इंग्लिश में ही टेंस पढ़ा रहे हैं, तो आप हो सकता है बहुत सारे लोग सेंटेंस को ही याद कर लेते हैं कि हाँ आईएनजी लगा होता है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, उस पर आपको बोला जाए कि हाँ ये सी क्लिफ ऐसा दिखता है, सी आर्क ऐसा दिखता है, तो आप तुरंत इमेजिन करने लगते हो कि हाँ ये ऐसा दिखता होगा। तो ऐसे जो जिनके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस होता है वो तुरंत मेंटल इमेज क्रिएट करने लगते हैं। दे इन्जॉय लुकिंग एट मैप्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वीडियोज़। तो ऐसे लोग किस चीज़ में अच्छे होते हैं? पज़ल बिल्डिंग में। पज़ल करना अच्छा लगता है, रीड करना, राइटिंग में, अंडरस्टैंडिंग मैप्स को समझना, चार्ट्स को समझना, ग्राफ्स को समझना, स्केचिंग, पेंटिंग, ये सब उनका फिक्सिंग, मतलब अच्छा काम होता है, उनका पसंदीदा काम होता है। और ऐसे लोग जनरली क्या भी कर सकते हैं? नेविगेटर मतलब जो रास्ता दिखाते हैं समुद्र में। स्कल्पचर मतलब जो मूर्ति बनाते हैं। ऑफकोर्स इमेजिन कर सकते हो आप दिमाग में मूर्ति कैसा होता है, तो इमेजिन कर लोगे तो बना भी दोगे। आर्टिस्ट होते हैं, ऑफकोर्स आर्ट ही है ये। इन्वेंटर होता है, आर्किटेक्ट मीन्स जो नक्शा बनाते हैं घरों का, तो वो भी क्या है? इमेजिनेशन ही है। डिज़ाइन करना इमेजिनेशन ही है। ठीक है, मैकेनिक, इंजीनियर, किस तरीके से गाड़ी बन सकता है, घर बन सकता है, ये सब विजुअल इंटेलिजेंस होता है। मतलब जिनके पास विजुअल इंटेलिजेंस होता है वो तुरंत चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं पिक्चर के टर्म में। वर्बल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो लोग वर्ड्स, लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छा कमांड होता है बोलने में, ये लोग लैंग्वेज पे अच्छा वर्ड्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा बोलते हैं और ये वर्ड्स को स्पीक करते हैं, ना कि पिक्चर्स में ये इमेजिन कर सकते हैं। दे आर अच्छा, यू आर गुड एट स्पीकिंग, ऑफकोर्स वर्ड्स यूज़ कर सकते हो तो बोल सकते हो। राइटिंग में अच्छे होते हैं, स्टोरी, ये काफ़ी अच्छे से किसी स्टोरी को बता सकते हो। मतलब जिनके पास बोलने की कैपेसिटी होती है, देखते हो जो जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में, वो वहाँ पे क्यों है? क्योंकि उनकी बोलने की कैपेसिटी अच्छी है, दे कैन इन्फ्लुएंस यू। वो अच्छे लिसनर भी होते हैं, वो अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, काफ़ी मजाकिया हो सकते हैं, ह्यूमर्स हो सकता है। वर्ड्स को समझना, याद करना, किसी को अपना पॉइंट बताना, व्यू बताना, मतलब अपने आप को समझा देना, ये सब उनकी क्वालिटी होती है। तो जो लोग अच्छा बोलते हैं वो तो कर ही सकते हैं ये काम। पोएट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, ट्रांसलेटर बन सकते हो, जो लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, जर्नलिस्ट जो मैंने बताया टीवी वगैरह पे आते हैं, राइटर हो सकते हो। तो जिनका लैंग्वेज पे कमांड होगा, ऑफकोर्स ये सब, जिनका मतलब बोलना अच्छा है, लिखना अच्छा है, वर्ड्स जिन्हें पता है, वो ये सब बन सकते हैं। लॉयर भी क्या है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है वो कोर्ट वगैरह में। पॉलिटिशियंस बोलना ही बोलना है। तो ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, मतलब ये क्या होता है, चीज़ों को रेशनल सोचते हैं, मतलब तर्क वितर्क आप हिंदी में सुनते हो, बहस कर सकते हैं वो, अच्छा पॉइंट देते हैं वो। सिंपली उनको कुछ बोल दोगे कि नहीं 2+2 5 होता है, तो कैसे होता है आपको बताना पड़ेगा। 2+2 आप 5 बोल दोगे तो वो मानेंगे नहीं, वो आपसे बहस करेंगे कि नहीं 2+2 4 ही होता है, अगर 5 होता है तो प्रूफ करो कैसे होता है। तो दैट इज़ मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल होते हैं वो, ठीक है, क्यूरियस होते हैं, हमेशा नई नई चीज़ों को जानना क्यूरियोसिटी कहलाती है, जिज्ञासा, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो वो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से, पजल्स अच्छे से सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना, मतलब नए नए चीज़ों को ट्राई करना, ऑफकोर्स ऐसे लोग करते ही हैं। कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल चीज़ें करना, ये सब चीज़ें अच्छी होती है। साइंटिस्ट बनते हैं ऐसे लोग, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर,
रिसर्चर मतलब वही वैज्ञानिक वगैरह, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, मतलब ये सब चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बॉडीली इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, बॉडीली इंटेलिजेंस होता है मतलब कुछ लोग आप देखते हो अपने हाथ हिलाने की, बोलने की, हाथ हिला के ही बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आदमी चुप रहता है, बट उसकी आंखों की तरफ देखो, उसकी आंखों से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है ना। बहुत सारे लोग हाथ हिला के बात करते हैं, तो सब क्या होता है, बॉडीली इंटेलिजेंस होता है, बॉडी स्किल्स है। आप अपने बॉडी के मूवमेंट्स पे ही इतना कमांड होता है कि लोग ऐसे ही समझा देते हैं चीज़ों को। तो ये क्या होता है, अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को स्किल से मतलब निपुण होते हैं चीज़ों को अच्छे से। गुड सेंस ऑफ बैलेंस होता है, अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, जिनका बॉडी हिलता डुलता रहता है। डांस अच्छा कर सकते हैं वो। तो ये लोग क्या हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। फिजिकल कोऑर्डिनेशन मतलब एक्सरसाइज वगैरह करवाने वाले, स्पोर्ट्स पर्सन, आर्ट्स क्राफ्ट करने वाले, एक्टिंग करने वाले। क्या होता है एक्टिंग में, होता है ना बहुत सारे लोग हाथ पैर ही हिलाते रहते, कुछ बोलते नहीं रहते, फिर भी एक्टिंग अच्छी लगती है। मीमिंग मतलब दूसरों की नकल करना इनके लिए अच्छा काम होता है। तो ऐसे लोग डांसर, एथलीट, फिजिकल एजुकेशन मतलब वही एक्सरसाइज वगैरह, टीचर, एक्टर, ये सब बनना अच्छा होता है। फायर फाइटर, क्राफ्ट्स पर्सन। एक होता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये लोग क्या हो सकते हैं, जिनको सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक के साथ चीज़ें टाइम स्पेंड करना पसंद है, साउंड, रिदम, ये सब चीज़ें वो पसंद करते हैं। ठीक है, ये सब उनकी पहचान होती है। ये लोग अच्छे सिंगर हो सकते हैं, विशलिंग हो सकते हैं मतलब सीटी निकालते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, ये ट्यून्स को पहचान लेते हैं, म्यूजिक कंपोजर बनते हैं ये लोग अच्छे से, मतलब गानों का म्यूज़िक तैयार कर सकते हैं ये लोग। कंपोज करना मतलब बनाना, गाने अच्छे से याद रहते हैं इन्हें। ये म्यूजिशियन, डिस्क जॉकी, डीजे जिसे आप बोलते हो, या आरजे, सिंगर, कंपोजर, ये सब बनते हैं ये लोग। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल का मतलब, इंटर मतलब दो लोगों के बीच में, पर्सनल मतलब दो लोग, इंटर मीन्स बिटवीन, मतलब लोगों को समझने की कैपेसिटी इनके अंदर अच्छी होती है। ठीक है, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये लोग काफ़ी अच्छे से। इंटरपर्सनल मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं उनका इंटरपर्सनल स्किल काफ़ी अच्छा होता है। अंडरस्टैंड होता है, इसी लोगों की व्यू पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तो वो यही कहने का मतलब इंटरपर्सनल स्किल। वो चीज़ों को उनके पॉइंट से देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उसको महसूस करते हैं, फिर कुछ एक अच्छी चीज़ें बताते हैं उसे वो। ठीक है, ये लोग अच्छा चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, चीज़ों को देखने का तरीका इनका अलग होता है। किसी पे अपना पॉइंट थोपते नहीं हैं, सुनते हैं, लिसनर होते हैं, दूसरों के व्यू मूड को समझते हैं, फीलिंग को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मदद करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, मदद करते हैं। ये लोग अच्छे काउंसलर बन सकते। काउंसलर मीन्स जो दूसरों की समस्याओं को सुनता है और समाधान करता है। सेल्स पर्सन मतलब सामान बेच सकते हैं, तो वही कर सकते हैं ना जिनका लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी अच्छी हो। बिजनेस पर्सन, पॉलिटिशियन, टीचर, ये सब बन सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा इंटेलिजेंस। जैसे कि व्हेन आई एन्जॉय डांसिंग, तो ये किस टाइप का इंटेलिजेंस होगा, बॉडी इंटेलिजेंस। व्हेन आई एन्जॉय लुकिंग एट मैप्स, मैप्स पे क्या होता है, इसको बोलते हैं विजुअल इंटेलिजेंस। व्हेन आई एन्जॉय वर्किंग विथ नंबर्स एंड सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम, क्या होगा, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। व्हेन आई एन्जॉय टेलिंग ए स्टोरी और आर्ग्यूइंग, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन था ये। दूसरा है आपको मैच करना है, मैं ये बता दे रहा हूँ मीनिंग क्या होता है, आप मैच करना। नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि रास्ता बताता है समुद्री एरिया में, कहीं पे भी एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के टाइम पे ही काम आता है। आर्किटेक्ट मीन्स जो घरों का नक्शा वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह का। पॉलिटिशियंस ऑफ कोर्स आप जानते हो, नेता वगैरह लोग। इंजीनियर, इंजीनियर क्या करते हैं, डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे ये भी किसी चीज़ों का। कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं। एथलीट, जो खेल कूद में अच्छे होते हैं। डिस्क जॉकी, जो गाना वगैरह बना सकते हैं, प्ले करते हैं गाना। कंपोजर, जो गाना लिखते हैं। काउंसलर, जो दूसरों की समस्या को सुनते हैं और समाधान करते हैं। और जर्नलिस्ट, जो न्यूज़ वगैरह में काम करते हैं, न्यूज़ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर है, आप कोशिश करना इसको मैच करने के लिए। मैं ये आपको भेज दूँगा क्वेश्चन आंसर्स ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज है वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये भी आपको समझना है कि इसमें बता रहा है कि अगर आप ऐसे हो, ऐसे करते हो, तो यू आर गुड एट दिस, यू का, और आप ये बन सकते हो। जो हमने पढ़ा इंटेलिजेंस उसके बारे में ही है, तो ये कोशिश करना खुद से पढ़ने की।
ठीक है, जो इंटेलिजेंस हमने पढ़ा था वो इसी पे है। अगर आप ऐसा हो, ऐसा करते हो, ये पसंद है, इस चीज़ में अच्छे हो, तो आप ऐसा बन सकते हो। ठीक है, सो दिस क्लोजेज द चैप्टर। ओके, आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। ऐसे बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स इसमें था नहीं डिफ़िकल्ट जो आपको प्रॉब्लम होगी, बट स्टिल मैं शेयर करूँगा थोड़े बहुत जो कुछ भी है। तो लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। थैंक यू।